तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आज आपको लेकर के चल रही हूँ संस्कृत व्याकरण के पाठ की तरफ। आज हम इसका प्रथम पाठ यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जिस तरह से कोई भवन हमें जब बनाना होता है, सबसे पहले हमें उसकी नींव बनानी होती है। यदि नींव अच्छी नहीं होगी तो कभी भी वो जो भवन है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, और बिना नींव के तो भवन बनाना संभव ही नहीं है। उसी तरह से यदि हम किसी भाषा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है उसकी व्याकरण की। और जो संस्कृत भाषा है उसके लिए सभी जानते हैं कि उसकी जो व्याकरण है वो ऐसी व्याकरण है जिसे किसी भी तरह से आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और इतनी सटीक व्याकरण है जिसके कारण संस्कृत भाषा को कंप्यूटर तक ले जाया जा रहा है। और जैसा कि बहुत बार होता है कि संस्कृत के नाम से कोई बच्चा ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी संस्कृत के नाम से भयभीत होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत भारी भरकम भाषा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो कितनी भी ऊंची मंजिल हो हम उस तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से संस्कृत की जो व्याकरण है, यदि हम पहले सोपान से बढ़ते हैं तो हम उसको भी बहुत ही सरलता से, आसानी से सीख लेते हैं। और एक विशेष बात इसकी जो है वो ये है कि इसमें रटना नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इसे रटना है। नहीं, इसे रटना नहीं है। ये एक सीखने की चीज़ है, इसे सीखना होता है। और अगर आप एक बार सीख लेंगे, जैसे आपने सीख लिया कि 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, कैसे होते हैं, इसे अगर आपने सीख लिया, आपको ये नहीं सीखना है कि 1 और 1 2 होते हैं, आपको ये सीखना है कि 1 और 1 2 होते कैसे हैं। तो आप किसी भी संख्या तक जा सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हमारी ये संस्कृत व्याकरण है जिससे हम प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करके हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इस बात को करने के लिए कि संस्कृत व्याकरण, हमने 2 शब्दों की बात की। हमने एक बात की संस्कृत और एक की व्याकरण। तो सबसे पहले चलिए हम यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कोई भी शब्द का जब निर्माण होता है तो उसका कारण होता है, उसमें एक अर्थ होता है, तभी वो शब्द बनता है। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, सम और कृत मिलाकर के संस्कृत शब्द बना हुआ है। बहुत गहराई में हम यहाँ नहीं जाएंगे। समकृत का मतलब है जो बहुत अच्छी तरह से, भली प्रकार से बनाई गई है, जिसे परिष्कृत किया गया है, जो संस्कारित है। ऐसी भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। हम यहाँ जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, आप कोई भी प्रतियोगी विषय, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप उत्तीर्ण करने जा रहे हैं तो आप यदि संस्कृत विषय से जा रहे हैं तो आपको उसकी व्याकरण की इन मूल वस्तुओं को, इन मूल बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इसकी ये जो भाषा है वो हिंदी व्याकरण में भी आपको बहुत अधिक काम आती है। तो यदि आप संस्कृत भाषा नहीं भी ले रहे हैं, आप हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी को हमको पढ़ना ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको ये व्याकरण काम में आएगी। तो आप अगर इसको समझ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके अगली बात की तरफ, व्याकरण। हमने बात की थी संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत जो बहुत परिष्कृत करके बनाई हुई भाषा है वो संस्कृत। और व्याकरण शब्द का क्या मतलब है, तो व्याकरण जो शब्द है वो वी आंग और क्री धातु से, वी आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है, इससे व्याकरण शब्द बना है। और इसका तात्पर्य है वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध व्यवहार आदि के नियमों का वर्णन किया जाता है। तो संस्कृत भाषा जो स्वयं परिष्कृत है, संस्कारित है, उसकी व्याकरण अर्थात उसमें भी किसी प्रकार की अशुद्धि ना रहे, एक एक शब्द शुद्ध हो, किस प्रकार से बनता है उसका जो नियम है वो आपको ज्ञात हो, वो है हमारी संस्कृत भाषा। देखिए,
ये ध्यान रखिए कि भाषा कोई भी हो, हर भाषा अगर शुद्धता से बोली जाती है तो वो भाषा सुंदर लगती है, और यदि कोई भी भाषा शुद्धता से नहीं बोली जाती तो वो कभी भी सुंदर नहीं लगती है। और संस्कृत भाषा तो ऐसी है जो शुद्धता के बिना बोली जाने योग्य ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत का है और वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो पहली ही दृष्टि में उसको संदेह से देखा जाने लगता है। तो संस्कृत के विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शुद्ध बोले और उसे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। तो यही बात हम व्याकरण से सीखने जा रहे हैं। अब इसके अलावा व्याकरण शब्द के लिए क्या कहा गया कि जिसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि के शुद्ध रूप को बताया जाता है, वो व्याकरण होता है। और इससे भाषा शुद्ध, प्रभावी, समझने योग्य और पठनीय बनती है, पठनीय पढ़ने योग्य बनती है। तो ये है व्याकरण की एक और परिभाषा। इसके अलावा व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। जो शब्दों का अनुशासन निर्धारित करती है वो होती है व्याकरण। जैसे किसी छात्र का अनुशासन निर्धारित किया जाता है, किसी व्यक्ति का अनुशासन निर्धारित किया जाता है, उसी तरह से व्याकरण का भी अनुशासन होना चाहिए, शब्दों का भी अनुशासन होना चाहिए। और शब्दों के अनुशासन के लिए कौन है हमारे पास में? व्याकरण। तो ये है हमारी व्याकरण। अब व्याकरण की जब हम बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण की जब हम बात करते हैं, तो बहुत से वैयाकरण हुए हैं, बहुत से व्याकरणाचार्य हुए हैं जिन्होंने व्याकरण को स्पष्ट किया है। लेकिन संस्कृत में व्याकरण के 3 मुनि, जिन्हें त्रिमुनि या मुनित्रय के नाम से भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि या व्याकरण के मुनित्रय, दोनों एक ही बात है, किसी भी तरह से वहाँ पूछा जा सकता है ये कौन है, त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कौन है। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कहा गया है। सबसे पहले पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन और उसके बाद में पतंजलि, और इन तीनों को जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है त्रिमुनि की। अब इन तीनों के विषय में हम बात करें तो जो पाणिनि हैं उन्हें सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है और पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। क्योंकि पाणिनि ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है अष्टाध्यायी और वो सूत्रों में है। सूत्रों को आप समझते ही होंगे, सूत्र का मतलब है बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में जब कहा जाता है तो वो होता है सूत्र। कैसे बना है ये सूत्र शब्द? सूत्र शब्द, सूत्र का मतलब होता है धागा। जैसे अभी भी हम सुनते हैं सूत, तो वो धागे को कहा जाता है। तो जैसे किसी चीज़ का, एक धागे का एक सिरा हम जब पकड़ लेते हैं, उस सिरे से पकड़ते पकड़ते हम पूरे आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से जो सूत्र होता है वो संक्षेप को कहा जाता है। जब बहुत बड़ी बात को संक्षेप में, कम शब्दों में कहा जाए तो उसे कहा जाता है सूत्र। क्योंकि पहले जो अध्ययन होता था, शिक्षण, पठन होता था, पाठन होता था, उसके लिए हमारे पास कोई लिखित पुस्तकें नहीं होती थी, कोई मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी। केवल जो गुरु था वो शिष्य को अपने शब्दों से ज्ञान देता था और जो शिष्य था वो श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण करता था। तो जब हम इस तरह से बोल करके और सुन करके कुछ सीखेंगे तो हमें ये आवश्यकता होगी कि हम बड़ी बात को कम शब्दों में कहें और उन कम शब्दों से बहुत बड़ा अर्थ निकले। जैसे गागर में सागर आपने सुना होगा, तो उसी तरह से सूत्रों की रचना हुई है जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में की है। तो इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। दूसरे आते हैं कात्यायन। कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो सूत्र रहे, उन सूत्रों में यदि किसी प्रकार की कोई भी कमी रही, कोई त्रुटि रही, कुछ और उसमें जोड़ना रहा, तो उसके लिए कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर वार्तिकों की रचना की है। उन्होंने जो सूत्र लिखे उन्हें वार्तिक कहा जाता है, इसलिए कात्यायन को कहा जाता है वार्तिककार। इसके बाद
जो तीसरे माने जाते हैं त्रिमुनि में वो हैं पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, इनका जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है। और क्योंकि उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी का भाष्य किया है, उसकी एक स्पष्ट व्याख्या की है, इसलिए उनको भाष्यकार कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं, तो आपको याद रखना है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं, या वार्तिकों की रचना किसने की, या महाभाष्य के रचयिता कौन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वार्तिकों की रचना कात्यायन ने की है और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यद्यपि इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पे इनका समय पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि पाणिनि का जो समय है उसे अनेक प्रकार के विवादों के बाद में लगभग 550 ईस्वी पूर्व माना गया है। कात्यायन का समय लगभग 300 ईस्वी पूर्व माना गया है और पतंजलि का जो समय है वो निश्चित माना गया है ईसा पूर्व 150। पाणिनि और कात्यायन का जो समय है वो अनुमानित है, लेकिन पतंजलि का जो समय है उसको निश्चित माना गया है। अब संख्या पूछी जा सकती है कि इनके कितने सूत्र इनके ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 3995 सूत्र पाणिनि के ग्रंथ में हैं। कुछ स्थानों पर कुछ कम कुछ ज़्यादा भी दिखाई देते हैं, क्योंकि समय होते होते कुछ चीज़ें ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, महान ग्रंथ होते हैं, उनमें प्रक्षिप्त चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हट जाती हैं। तो बहुत से लोगों ने लगभग 4000 सूत्र माने हैं पाणिनि के द्वारा रचित। और इसी तरह से वार्तिकों के लिए भी लगभग 4295 वार्तिक भी कहे जाते हैं, कुछ जगह कम वार्तिक भी कहे जाते हैं। भाष्यकार ने जो पतंजलि हैं उन्होंने अपने महाभाष्य में इन ग्रंथों की समीक्षा की है, उन पर टिप्पणी दी है, उनकी विवेचना की है और उनकी आलोचना की है। अर्थात उन सूत्रों का तर्क संगत जो विवेचन किया गया है, उनको जो पूरी तरह से समझाया गया है, वो पतंजलि के महाभाष्य में इस कार्य को किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो व्याकरण है उसका आरंभ कहाँ से होता है। तो व्याकरण का जो आरंभ होता है वो होता है माहेश्वर सूत्र से। आप में से बहुत से लोगों ने माहेश्वर सूत्र शब्द को सुना होगा और बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार माहेश्वर सूत्र को सुन रहे हों। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए एक श्लोक हम देखते हैं जो कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। क्या कहा गया कि नृत्य के अवसान पर, नृत्य शिव ने जब नृत्य किया, तांडव जो उनका नृत्य है उसके अवसान पर, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। आपने सुना होगा इस शब्द को, जो समाप्ति है, समापन है, उस पर नटराज जो नटों का राजा है शिव, उसने सनकादि जो ऋषि हैं उनकी सिद्धि और उनकी कामना की पूर्ति के लिए नव पंचवारम, नव का मतलब 9, पंच का मतलब 5, तो 9 और 5 14, तो नव पंचवारम अर्थात 14 बार ननाद ढक्काम, ढक्काम डमरू को बजाया। और इस तरह से जो 14 शिव सूत्र हैं उनका ये जो जाल है, शिव सूत्र माहेश्वर सूत्र को कहा गया है, उनका ये जो जाल है जो वास्तव में वर्णमाला है वो प्रकट हुआ। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के लिए जो एक कारण बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया, तो उन्होंने जब अपना डमरू बजाया तो पाणिनि के तपस्या से प्रसन्न होकर के महाराज जो भगवान शिव हैं उन्होंने अपने डमरू को बजाया, उसका नाद किया और उस नाद में से जो ध्वनियाँ निकली, उसमें से जो ध्वनियाँ निस्सृत हुई, उन ध्वनियों को
जैसे जब कभी डमरू बजता है तो उसकी जो ध्वनि है, हम उसकी ध्वनि को केवल ढम 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 की ध्वनि समझ सकते हैं, लेकिन पाणिनि जो एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने उन ध्वनियों को सुना, उनको समझा और फिर उन ध्वनियों में से जिनको निकाला, जिन सूत्रों को निकाला, वो सूत्र कितने थे? वो सूत्र 14 थे और उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जो महेश से उत्पन्न हुआ वो है माहेश्वर। महेश किसको कहा जाता है? महाईश, महेश, महेश का मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई, जिनकी उत्पत्ति हुई, वो है माहेश्वर सूत्र। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है, लेकिन मूलतः इनको माहेश्वर सूत्र ही कहा जाता है। आपसे प्रश्न में इनको माहेश्वर सूत्र कह करके ही आपसे पूछा जाएगा। प्रत्याहार के विषय में भी पूछा जा सकता है, शिव सूत्र किसे कहते हैं या माहेश्वर सूत्र के अन्य क्या नाम हैं, पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः माहेश्वर सूत्र ही इसको वहाँ पर आपसे बोल करके पूछा जाएगा। अब ये माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अ ई उ ण, री री क, ए ओ ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, ञ म ण ण न म, छ भ ञ, घ ड़ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र, ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, ये सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे होंगे यदि आपने इससे पहले माहेश्वर सूत्रों के विषय में न पढ़ा है, न सुना है। देखिए, माहेश्वर सूत्र क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर ये बात करनी है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र हमारे व्याकरण के भवन की नींव के पत्थर हैं। इन नींव के पत्थरों को जितनी दृढ़ता से आप स्थापित कर देंगे, जितनी अच्छी नींव का आप निर्माण कर लेंगे, आपका जो भवन है वो उतना ही स्थापित होगा, सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। दूसरी चीज़, आपको इनको इसी क्रम में याद करना है। बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम उनके क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके क्रम को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ना तो हम 1 के स्थान पे 3 और 3 के स्थान पे 5 रख सकते हैं, और ना ही पहले में जो वर्ण पहले स्थान पर है उसको दूसरे पर और दूसरे को तीसरे पर रख सकते हैं। जिस स्थिति में है उसको हमको इसी स्थिति में याद करना है, क्योंकि इनका जो स्थान है उसी से आगे हमारे जो सूत्र होंगे वो स्पष्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो सकता है पहली बार देखने पर आपको ये मुश्किल लग रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि ये याद करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा इस सृष्टि में कुछ नहीं है जो असंभव हो। तो ये भी असंभव नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। असंभव तो बहुत दूर की बात है, ये मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको स्मरण कर पाएंगे। अब इसके लिए एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। आप जब भी कुछ याद करते हैं तो आपका हर विद्यार्थी का, हर पढ़ने वाले का एक तरीका होता है चीज़ों को याद करने का, समझने का। हो सकता है वो बोल करके याद करता हो सकता है वो लिख करके याद करता हो, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हमें याद ही करना होगा।
जिसको हम रटना कहते हैं, वो याद करना होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो CPU है, हम उसके अंदर उन सब चीज़ों को एकत्रित करते हैं, वो हमें करना ही होगा। इसी तरह से हमें इसको भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इसको बोल करके याद करें या हम इसको लिख करके याद करें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये माहेश्वर सूत्र आपको याद करते समय बोल करके भी याद करने हैं, लिख करके भी याद करने हैं। मतलब आपको इनका उच्चारण भी याद करना है और आपको इनको लिख करके भी देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इनको बोल करके तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो हम इनको गलत लिख देते हैं। उसका एक कारण तो ये होता है कि हम जब इनको बोल करके याद करते हैं तो बहुत स्थानों पर जो वर्ण है उसके स्थान पर हम दूसरा वर्ण बोलते हैं और लिखते समय जो हम बोलते हैं वही वहाँ पर लिख करके आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ये जानता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही लिख रहा हूँ, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग नमस्कार की जगह नमस्कार बोलते हैं। अब आप लिख करके देखिए कि वो नमस्कार है या नमस्कार है। नमस्कार है। और अधिकांश लोग जो नमस्कार भी बोल रहे हैं, यदि आप उनको लिख करके दिखाएंगे तो वो तुरंत बता देंगे कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है कि हम गलत बोलते हैं और उसी के कारण से हम गलत लिख देते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में ये जो गलती है ये अधिकांश विद्यार्थियों से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज़ तो इसको बोल करके याद करना है, दूसरी चीज़ इसको लिख करके भी देखना है, क्योंकि आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए और आप लिखने के समय भी इसको सही लिखें। एक भी शब्द अगर आपने गलत लिख दिया है तो आपको आगे कई सूत्रों को समझने में गलती हो जाएगी। अब इसकी दूसरी बात को ध्यान में रखना है कि इसका उच्चारण देखिए। सबसे पहला है अ ई उ ण, बहुत ही स्पष्ट है, कहीं कुछ नहीं है। दूसरा है री री क, री ऋषि वाला री, ये आप लोग जानते हैं कि ये स्वर है, लेकिन इसके बाद जो री है ये हो सकता है आपको ज्ञात नहीं हो कि ये क्या है। और यदि किसी को वर्ण विच्छेद करना आता है और उससे अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो वो हो सकता है ये कह दे कि ये ल है जिसमें री लगा हुआ है। ल एक व्यंजन और री एक स्वर। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये स्वर है और हमारी संस्कृत वर्णमाला में ये स्वर हुआ करता था। अब इसका जो प्रयोग है वो समाप्त हो गया है, अन्यथा ये हमारी वर्णमाला का एक स्वर है। इसका विच्छेद, जैसे हम अ ई का विच्छेद नहीं कर सकते, ऐसे इसका भी हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो री री क। तीसरे पे आए ए ओम ग। अब चौथे पर ध्यान दीजिए। मैं आपका ध्यान उन स्थानों पर दिलाना चाह रही हूँ जहाँ अधिकांश हम कुछ गलत उच्चारण कर सकते हैं और करते हैं। चौथे में है आई औ च, तीसरे में है ए ओंग, चौथे में है आई औ च। और यहाँ पर क्या गलती होती है कि जब आप इसको याद करते हैं आप इसको याद करेंगे ए ओंग ए ओ च, नहीं, दोनों ए ओ नहीं है। पहले वाला है ए ओ, दूसरे वाला है आई औ। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी बहुत पीछे वाली कक्षा में, जहाँ पर आपने सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला सीखी होगी। आपकी केजी, आपकी फर्स्ट, जो भी आपकी क्लास थी, जहाँ आपने सबसे पहली बार हिंदी की वर्णमाला सीखी। आपको कैसे सिखाया था आपके शिक्षक ने, आपकी टीचर, आपके सर, आपकी मैम, जो भी रही होंगी, जो भी रहे होंगे, उन्होंने आपको सिखाया होगा ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब आज क्या हम आई से ऐनक बोलते हैं या औ से औरत बोलते हैं? नहीं बोलते, बल्कि यदि कोई इस तरह से बोलता है तो हम थोड़ा सा उपहास ही कर देते हैं, जबकि शुद्ध यही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जिस तरह से आपको ए आई ओ औ इसमें अंतर बताया था, वही अंतर आपको यहाँ पर रखना है।
यदि आप इसको याद करते समय ए ओंग, ए ओ च याद कर लेंगे, आप दोनों स्थान पर ए और ओ ही लिखेंगे। आई और औ आपके इसमें से बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। और जब आप आगे जाकर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी शब्द की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ए ओंग आई औ च। आगे बढ़े। ह य व र ट, बहुत आसान है। लर्ण। इसके बाद ञ म ण ण न म, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पहले वाला वर्ण है वो आपकी नासिका से, यद्यपि ये सारे ही अनुनासिक हैं, लेकिन जो पहला वाला वर्ण है वो बहुत ही अंदर से नासिका से निकलता है। ञ आपको इसी तरह से उच्चारण करना है। आप ञ, यहाँ पर जो गलती होती है, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण य से करते हैं, य म, और जब आप लिख करके आएंगे तो भी आप इसको य लिख देंगे और सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ञ म ण ण न म। इसको याद करने का एक और तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब सबसे पहला जो वर्ण है वो है ञ। कौन से वर्ग में आता है? च छ ज झ ञ। तो आपको ध्यान रखना है ये दूसरे वर्ग का है। फिर है प फ ब भ म, तो फिर ये कौन से वर्ग का है? इस तरह से हर वर्ग का ध्यान कर लीजिए कि कौन से वर्ग का है, और उसकी संख्या को ध्यान करके आप उसकी संख्या को भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पर वर्णों का क्रम क्या था। क्योंकि ये पांचों अनुनासिक वर्ण हैं, इसलिए ये हो सकता है कि आप इनका क्रम इधर उधर कर दें। इसके बाद अगले पे आइए, झ भ ञ। यहाँ भी गलती होती है। जो अंतिम वर्ण है ञ, यहाँ पर बच्चे अधिकांशतः य लिख करके आ जाते हैं और ये गलत हो जाता है। झ भ ञ। इसके बाद आइए, घ ढ़ ध श। पहले घ, फिर ढ़, फिर ध, पहले घ, तीसरे पे ध, घ ध। दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, घ ढ़ ध श। ठीक है। फिर आगे बढ़ें, ज ब ग ड द श। फिर ख फ छ ठ थ च ट त व। ये सबसे बड़ा है सूत्र, तो इसको याद करने के लिए आप इसके टुकड़े कर दीजिए। ख फ एक हिस्सा, छ ठ दूसरा, थ च ट त व। अब ट त व ये वाला जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा यहीं पर हम इसको गलत लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है? ट त व की जगह त ट व लिख दिया जाता है। तट व, तट, इसको ध्यान रखिए, किनारा। तो आपको ये याद रखना है कि ये किनारा नहीं है। तट का मतलब होता है किनारा, यहाँ पर क्या है? तट नहीं है, यहाँ पर क्या है? ट त, मतलब किनारा नहीं है, किनारे का उल्टा है। एक बार जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ घुमा लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप जैसे ही वहाँ लिखेंगे और आपका जो पेन है वो यदि गलती से भी वहाँ पे तट लिख देगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा और आप तुरंत उसको काट करके और उसको तट की जगह टत कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कपय बहुत स्पष्ट है। उसके बाद श श स र सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसमें भी जो अधिकांश गलती होती है, भाषा की जो अशुद्धता होती है, वो इसी को लेकर के होती है। श श स र, श और स में ही अंतर स्पष्ट नहीं होता है। और जो ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी स्थानीय भाषाएं होती हैं और स्थानीय भाषाओं में ये अंतर बहुत स्पष्ट नहीं होता है, तो उनकी उच्चारण में ये बहुत देखा जाता है कि वो श और स को एक जैसा बोलते हैं। या तो वो दोनों को श बोलते हैं, या दोनों को स बोलते हैं, या स को श और श को स बोलते हैं। कोई बात नहीं, यदि हम बचपन से इस तरह से बोलते आ रहे हैं, यदि हमें किसी ने टोका नहीं है तो हम ऐसा बोल रहे हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन अब यदि हमको ये ज्ञात हो गया है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमको उसको सुधारना है। तब यदि हमने उसको नहीं सुधारा तो बात है, अब तक तो बात नहीं थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन यदि हमें मालूम पड़ गया है और फिर हमने इसको नहीं सुधारा तो गलती है।
तो हमको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों का उच्चारण अलग है। अब यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या हैं 13वें नंबर के जो हम बात करते हैं, तो आप, जैसे मैं सामान्यतः बच्चों से जब पूछती हूँ लिख करके कि इन्हें क्या कहते हैं, तो वो मुझे ये बताते हैं कि शंकर वाला श, षटकोण वाला स, षटकोण वाला श और सपेरे वाला स या सब्जी वाला स। आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा? आप भी ऐसा ही बोल रहे हैं? नहीं, हमें इस तरह से नहीं बोलना है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, शुद्ध भाषा पढ़ रहे हैं। श सबसे पहला जो श है, इनका जो नामकरण है, इनके उच्चारण स्थान से है। हम जब आगे आएंगे तो उच्चारण स्थानों की भी बात करेंगे। आज के पाठ में हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। श क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। तालु हमारे मुंह का जो ऊपर का भाग है पीछे की तरफ, तो वो तालु, जो पीछे की तरफ तालु होती है, वो जो तालु है, उस तालु की सहायता से बोला जाता है। मुख तो है ही, मुख से तो उच्चारण होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो जीभ है, जब श का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इसको तालव्य शकार कहा जाता है। दूसरा जो श है उसमें मूर्धा, मूर्धा कहते हैं ऊपर के भाग को। तो हमारा जो मुंह है उसका जो ऊपर का जो छत है, ऊपर का जो भाग है, उसको मूर्धा कहा जाता है। तो क्योंकि ये मूर्धा को स्पर्श करता है जिह्वा इसका उच्चारण करते समय, तो इसको मूर्धन्य शकार कहा जाता है। तीसरा जो स है, स बोल के देखिए, स श नहीं, स। तो आप जब स बोल रहे हैं, आपकी जो जीभ है वो कहाँ आ रही है? आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है। जैसे हम एक हवा बाहर निकालेंगे दांतों से, स, तो आपकी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है दंत्य। तो इसे ध्यान रखिए, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य सकार, और इनके उच्चारण में भी अंतर को ध्यान रखिए। श, सर और हल। तो ये हैं हमारे माहेश्वर सूत्र, जिसमें आपको याद करते समय इनका उच्चारण भी सही रखना है और इनको लिख करके भी देखना है। आप कैसे याद करेंगे इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आप सबसे पहले पहला लेंगे अ ई उण, अ ई उण, अ ई उण, अ ई उण, उसके बाद आप 2 उठाएंगे, 2 के बाद आप 4 उठाएंगे। इस तरह से आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, और जो याद कर लिए उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ में अगले को जोड़ना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये नहीं कि पहले 2 फिर तीसरा चौथा फिर पांचवा छठा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे 2-2 करके याद करेंगे और उच्चारण की तरफ भी ध्यान देंगे। चौथे वाले सूत्र पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहाँ गलती होने की संभावना है। 7वें पर ध्यान देना है, 8वें के अंतिम वर्ण पर ध्यान देना है, 9वें के पहले और तीसरे वर्ण पर ध्यान देना है, 11वें के अंतिम 3 वर्णों में त त व की जगह त ट व नहीं हो जाए, इस पर ध्यान देना है, और 13वें पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हम बिल्कुल अशुद्ध बोलेंगे यदि, तो हमारा क्रम बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।